वो संभल की मस्जिद हो या फिर छावा फिल्म के आ जाने के बाद औरंगज़ेब का पूरा काम, औरंगज़ेब का किरदार, औरंगज़ेब का चरित्र, या फिर औरंगज़ेब की कब्र हो और फिर उससे जाकर सालार मसूद के नाम पर होने वाला मेला हो, सब विवादों में है। क्यों विवादों में है? सबका इतिहास से लेना देना है, और इतिहास अगर दर्दनाक है, उसमें जख्म है, तो उनको जितना कुरेदेंगे उतना वो रिसेंगे और वो घाव भर नहीं पाएंगे कभी। ये बात समझनी ज़रूरी है, और इसलिए बात को समझो में इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। दो अलग अलग बातें, एक ये है कि इतिहास में जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इतिहास से लड़ा भी नहीं जा सकता। आप वर्तमान में कुछ आपके सामने हैं तो उसको निपट सकते हैं हालात को, और वो आपके हाथ में है। इतिहास में हमारे पूर्वज किस हालात से कैसे निपटे वो हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में नहीं है, नहीं था और न हो पाएगा। इतिहास से लड़ने की कोशिश बेकार है। इतिहास से सबक लिया जा सकता है, इतिहास को याद रखा जा सकता है ताकि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। पर फिर भी इस बात के साथ ही एक तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अगर इतिहास में कुछ हुआ है और उसमें कोई नायक था जो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी विरासत के लिए, अपनी माटी के लिए लड़ रहा था, और कोई खलनायक था जो आक्रमण करना चाहता था या बर्बरतापूर्वक अत्याचार कर रहा था, वो खलनायक रहेगा। जर्मनी में हिटलर खलनायक था, है और रहेगा। लेकिन उसके भीतर अच्छाई ढूंढना या उस खलनायक को भी किसी तरीके से महिमा मंडित करने की कोशिश करना, ये जब गड़बड़ियाँ होती हैं तो सारा संतुलन बिगड़ जाता है, और फिर इतिहास के जख्म और भीतर तक कुरेदे जाते हैं, और उससे निकलने वाला पीप, उससे निकलने वाला मवाद सबको तकलीफ देता है। ताज़ा मामला है सैयद सालार मसूद का। माना यह जाता रहा कि कोई सूफी संत है और उनके नाम पर मेला भी होता है। फिर एक पुलिस वाले ने कह दिया, जो आयोजन करता आए मेले के, बहराइच से संबंध है और आसपास के क्षेत्रों में मेला होता है, उत्तर प्रदेश के बहराइच से, कि भाई ये तो आक्रमण करता था और आक्रमणकर्ता की याद में कैसा मेला करना, और बस विवादों का पिटारा खुल गया। जिसका जैसा वोट बैंक, जिसके जैसे इतिहास के धागे और जिसका जैसा हित, उसने इतिहास के धागों को उसी तरीके से अपने अपने तरफ खींचना शुरू कर दिया। बात को समझो में सबसे पहले समझना जरूरी है कि आखिर जिस किरदार, जिस व्यक्ति के नाम पर ये सारा विवाद, सारा बवाल हो रहा है, वैसे बवाल होता है पर चलो बवाल ही सही, वो आखिर सैयद सालार मसूद गाजी, क्योंकि उन्हीं के नाम पर गाजी मेला होता है, वो था कौन? सालार गाजी मसूद दरअसल गजनवी का सेनापति और भांजा था। जी हाँ, वही महमूद गजनवी जिसको हम आज भी एक आक्रांता के रूप में याद करते हैं, और जैसे ही महमूद गजनवी का नाम आता है तो ज़बरदस्त लूट, तबाही और सोमनाथ का मंदिर भी याद आता है। जी हाँ, अपने मामा की ही तरह सालार गाजी भी दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, बदायूं और कन्नौज के राजाओं को रौंदता हुआ, देवस्थानों को, मंदिरों को ध्वस्त करता हुआ बाराबंकी तक आ गया था। वह बहराइच पर आक्रमण करके अयोध्या पहुंचना चाहता था, पर सन 1034 ईस्वी में कौशल के महाराजा सुहेल देव ने उसे और उसकी 1,30,000 की सेना को भी खत्म कर दिया। सोचिए, महाराजा सुहेल देव को इसीलिए इस पूरे क्षेत्र में उसी तरीके से याद भी किया जाता है, आदर के साथ, सम्मान के साथ, और उनको बहुत हद तक पूजा भी जाता है। तो उस 1,30,000 से ज़्यादा की सेना थी सैयद सालार गाजी के पास, और उसको ख़त्म कर दिया गया। बहराइच ज़िले में ही सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह भी है, यही दफनाया गया उनको, ये माना जाता है। यहीं पर उसकी याद में जेठ मेला का आयोजन होता है। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में ज़ियारत करने के लिए बड़ी संख्या में ज़ायरीन पहुंचते हैं। इनमें आम लोगों के साथ साथ नामी हस्तियां और अन्य बड़े लोग भी शिरकत करते हैं। इसी सालार गाजी की याद में संभल में भी नेज़ा मेला आयोजित किया जाता है। तो मेले का नाम अलग है, उसी व्यक्ति की याद में किया जाता है। कोई जेठ मेला है, कोई नेज़ा मेला है संभल में, और संभल जैसे ही नाम आता फिर से विवादों का पिटारा खुल जाता है, क्योंकि हाल ही में संभल में वहाँ की मस्जिद को लेकर बहुत सारे विवाद हुए, और विवाद पूरी तरह अभी भी नहीं थमे हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि ये जो संभल में नेज़ा मेला आयोजित किया जाता है वो है क्या। संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में नेज़ा मेला लगाया जाता है। संभल के चमन सराय में धार्मिक नगर नेज़ा कमेटी की ओर से यह मेला लगातार आयोजित होता रहा है। ऐसा दावा किया जाता है कि यह मेला करीब 1000 साल से आयोजित किया जा रहा है। मतलब अब 1034 में तो हम ये देख ही रहे हैं इतिहास को, उनको दफनाया गया, और अब 2025 में है तो
कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु के कब्र दफनाए जाने के बाद से ही वहाँ पर आयोजित हो रहा है संभल में, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हर साल होली के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को नेज़ा मेले की ढाल और झंडा लगाए जाने की परंपरा रही है। होली के बाद पड़ने वाले दूसरे मंगलवार को शाहबाजपुर सुरानगला का मेला लगता है। संभल, शाहबाजपुरा, सुरनागला और बादल गुंबद पर एक एक दिन का मेला लगाया जाता है। पहले दिन शाहबाजपुर सुरानगला में हज़रत भोले शाह भोले के मज़ार पर नेज़ा मेले का आयोजन किया जाता है। अगले दिन नगर पालिका परिसर में हज़रत अहमद शाह के मज़ार पर नेज़ा मेला लगता है और तीसरे दिन हसनपुर रोड स्थित बादल गुंबद पर मेला आयोजित होता है। ये परंपरा है, ये तीनों अलग अलग जगहों के नाम थे और इन तीनों जगहों पर ये मेला आयोजित होता है। इन तीनों ही स्थानों पर चादर पोशी कर दुआएं मांगी जाती हैं। इस बार, इस साल यानी 2025 में यह मेला 25, 26 और 27 मार्च को लगाया जाना था। पहले समझते हैं कि मेला लगाया क्यों जाता है। नेज़ा कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन मसूदी दावा करते हैं कि संभल में वर्ष 1015 के आसपास पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ संभल जो जगह है वो 1015 के आसपास पृथ्वीराज चौहान जो महान सम्राट हुए, जिनकी गाथाएं हम सुनते रहे हैं, उनकी राजधानी थी। कहा जाता है कि वर्ष 1030 के आसपास पृथ्वीराज चौहान के बेटे की संभल के शेख 50 मियाँ की बेटी से शादी करवाना चाहते थे। शेख 50 मियाँ की बेटी शादी नहीं चाहती थी। इसकी सूचना सैयद सालार मसूद गाजी को भेजी गई। वह अपनी सेना के साथ संभल आए और पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में सैयद सालार मसूद गाजी के कई साथियों ने जान गंवाई। मसूद गाजी के जिन साथियों ने इस युद्ध में जान गंवाई, उनकी मदार संभल के आसपास बनाई गई। उन्हीं मदारों के आसपास ये मेले आयोजित किए जाते हैं। मतलब जो पृथ्वीराज चौहान और सालार गाजी का युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो साथी मारे गए सालार गाजी के, उनकी मज़ारें वहाँ पर हैं और उसी के आसपास ये मेले लगते हैं। वहीं दूसरी ओर 2024 में छपे मुरादाबाद मंडल के गजेटियर, जो कि अब सरकारी कागज़ हो गया, गजेटियर में नेज़ा मेले का जिक्र है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस मेले की शुरुआत से जुड़े कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। मतलब इतिहास में कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण इसकी शुरुआत को लेकर और कारणों को लेकर नहीं मिलता है। इसी में सालार गाजी और पृथ्वीराज चौहान का जिक्र करते हुए दोनों के कालखंड को भी अलग अलग बताया गया है। मतलब ये माना गया है कि इतिहास में जो प्रचलित बात है कि दोनों का युद्ध हुआ और युद्ध में सालार गाजी के साथी मारे गए, उनकी मज़ारें हैं, उसको ये गैजेटियर जो है वो झुठलाता है। अब समझना ये ज़रूरी है कि इन सारे तथ्यों के आईने में इस बार मेले की अनुमति क्यों नहीं दी गई, जो सालों साल से मेला चल रहा था। इस साल प्रशासन ने मेले के आयोजन की अनुमति इसलिए नहीं दी है कि पुलिस ने कहा कि जिस सालार मसूद गाजी की याद में आयोजन किया जाता है वह महमूद गजनवी का सेनापति था। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि सालार मसूद ने लूटपाट और हत्याएं की थी। लुटेरे और हत्यारे की याद में मेला लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और नहीं दी जाएगी। अगर इसके बाद भी किसी ने मेला लगाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। संभल के एसपी शीश चंद ने कहा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। उसका सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी था। मेले को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी खतरा है, लिहाजा नेज़ा मेला नहीं लगने दिया जाएगा और न ढाल लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अज्ञानता में यह मेला लगाया जाता रहा है तो अज्ञानी हो, और यदि जानबूझकर यह मेला लगाया जाता है तो देशद्रोही हो। मतलब ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और ये वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं। इस बात को समझो कि हमारे वीडियो के साथ, कि जिसमें श्री चंद जी कह रहे हैं, जो लोग मिलने आए हैं, मुल्ला मौलवी और आयोजन समिति के सदस्य, उनको वो समझा रहे हैं कि भाई ये मेला जो है वो, अगर अज्ञानता के वश होता, आपको पता ही नहीं था कि ये सालार गाजी कौन था, आपको पता ही नहीं कि वो इतना बड़ा आक्रमणकारी था और आप लगाए जा रहे हो परंपरा के रूप में, तो ठीक है, फिर तो ये अज्ञानता हुई। लेकिन अगर आपको मालूम था कि वो महमूद गजनवी का साथी था, हत्यारा था, लूटपाट करने वाला आक्रांता था, और फिर भी आप करते हो तो आप देशद्रोही हो, ऐसा इस वीडियो में वो कह रहे हैं। सैयद सालार गाजी के नाम से जो लुटेरा था, उसकी याद में कोई भी मेला की याद में बिल्कुल नेज़ा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्र जाइए। ठीक है। और सरकार हमें आखिर में चावल खाना चित गिरा रहा है आप। मैं कहता रहा हूँ, मैं अपनी बात में लुटेरे की याद। अब समझना ये ज़रूरी है कि जब मेले को लगाने की अनुमति नहीं मिल रही है पुलिस से, तो मेले का समर्थन करने वालों का क्या तर्क है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जी हाँ, जो काफ़ी चर्चा में भी आए हैं संभल के बाद, ने सैयद सालार मसूद गाजी को सूफी संत बताया है। अब सूफीज़म कब आया, सूफीज़म की चर्चा किस कालखंड में हुई,
सालार गाजी कब आया ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। लेकिन उन्होंने कहा है कि सोमनाथ मंदिर पर हमले का जिक्र इतिहास में मिलता है, लेकिन उस समय सैयद सालार महमूद गाजी की उम्र मात्र 11 वर्ष की थी। इस हमले में सालार गाजी का जिक्र नहीं है। गाजी 12वीं शताब्दी के महान सूफी संत थे। उनकी याद में जगह जगह नेज़ा मेले आयोजित होते हैं। उनकी बहराइच स्थित कब्र पर बड़ा आयोजन होता है। सांसद ने एक्स पर, यानी जो पहले ट्विटर था, एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि उस समय इंसानियत पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सैयद सालार मसूद गाजी ने आवाज़ उठाई थी और वे इंसानियत की खिदमत करते थे। उनकी याद में लगने वाला नेज़ा मेला रोकना अनैतिक है। तो ये बर्क साहब ने कहा। लेकिन इसी तरह सपा के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने भी कहा कि नेज़ा मेला तो संभल में तब भी लगा जब प्रदेश में राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई। सदियों से यह आयोजन होता चला आ रहा है। इससे किसी को कोई आपत्ति भी कभी नहीं रही। अब एएसपी और सीओ में बोलने की होड़ लगी है। सीओ का समर्थन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया था, इसलिए अब एएसपी भी समर्थन चाहते हैं, इसलिए वह भी बयानबाजी करने में आए हैं। तो ये एएसपी और सीओ वाली जो बात है, वो संभल में जब होली का मामला आ रहा था और संभल की मस्जिद को ढकने की बात थी, तब कि इस बात का जिक्र हो रहा है। और तब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से कि वो पहलवान हैं सीओ, तो इसलिए वो ऐसी बातें बोल जाते हैं। उनका मतलब ये नहीं था, लेकिन पहलवान रहे हैं तो इसलिए वो इस तरह की बात कह रहे हैं। तो कम इनका कहना है कि इसलिए ये दोनों एएसपी और ये होड़ में लगे हैं बयानबाजी की। लेकिन अब ये समझते हैं कि नेता तो कुछ भी कहें। पुलिस वाले का बयान ऑन रिकॉर्ड है, आपको बताया जा रहा है, वीडियो भी है शीश चंद जी का, और नेता अपने अपने बयानों पर अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार का इस मामले में क्या तर्क है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच की एक जनसभा में कहा कि किसी भी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन देशद्रोह जैसा अपराध है। यह किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं है। स्वतंत्र भारत किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत के महापुरुषों को जो अपमानित करता हो और आक्रांताओं को महिमा मंडित करता हो, उसे नया भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच बालार्क ऋषि की तपोस्थली है। यहाँ के महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम की कहानियाँ इतिहास में दर्ज हैं। उन्होंने विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को पराजित करके ऐसा संदेश दिया कि 150 साल तक किसी ने इस तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। अब यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम का सम्मान करें, बजाय कि सालार गाजी को याद करने के। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आधिकारिक बयान है सालार गाजी के मामले में। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें इतिहास में सही तरीके प्रस्तुत नहीं है, और इतिहास दरअसल राजाओं ने लिखवाया या आक्रांताओं ने लिखवाया, या जो उस वक्त शक्ति में थे, पावरफुल थे, उस अथॉरिटेटिव पोजीशन जिसको कहते हैं आधिकारिक, जिनके पास ऐसी स्थिति थी कि जो चाहे वो लिखवा सकते हैं, कर सकते हैं, उन्होंने भी इतिहास को कई बार तोड़ा मरोड़ा है। एक मान्यता ये भी है कि उस समय के आक्रांता सालार गाजी को बाद में सूफी संत का रंग देने की बाकायदा विधिवत कोशिश ही बाद के मुगल शासकों द्वारा हुई, और इसीलिए वहाँ जो बहराइच में कब्र है उसके आसपास इस तरीके से दरगाहें बनाकर और इस तरीके से उन पूरे व्यक्तित्व को पेश किया गया कि जिससे वो सूफी संत के रूप में प्रस्तुत हो। ये भी मान्यता है, प्रमाण नहीं है। बहरहाल सालार गाजी और उसके नेज़ा मेले के बहाने एक और विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद कहाँ जाकर थमेगा ये तो पता नहीं। मैं फिर से बात को समझो, मैं अपनी बात दोहराता हूँ, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। गड़े मुर्दे दुख और दर्द देंगे। हमारे इतिहास में शौर्य के, पराक्रम के, सफलता के, उपलब्धियों के भी बहुत सारे किस्से हैं। भारत अगर विश्व गुरु रहा, भारत ने बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान
का खजाना दुनिया को दिया, ऋषि मुनियों की तपस्थली है, तो वहीं भारत में बहुत दर्द भरा एक ऐसा ऐतिहासिक कालखंड भी है जिसके जख्म हम भरने दें तो ज़्यादा अच्छा है। उन जख्मों को कुरेदने की कोशिश तकलीफ ही देगी। हम वर्तमान में रहकर इतिहास का बदला नहीं ले सकते, हाँ इतिहास से सबक अवश्य ले सकते हैं। दोनों में फ़र्क है और खलनायकों को नायक बनाने की कोशिशें भी उतनी ही गलत है। बात को समझने की ये कोशिश आप और हम मिलकर करते रहेंगे। इस पूरे मामले में, सालार गाजी के मामले में आपको क्या लगता है, आप भी बताइए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।